अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ की बुक का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर्स एंड 5 - 4 over √2 meters. Express the area of rectangle in the form of a plus b √2, whereas a and b are integers. जी, क्या कह रहे हैं कि आपके पास, पहले हम डाटा देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। कि आपके पास एक रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगुलर शेप ये होती है, ये ठीक है, रेक्टेंगल है और उसकी हमें दो साइड्स दी हुई हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड की लेंथ दी हुई है, दो दी हुई हैं। ठीक है, अब उन्हें क्या कहा है कि आपने उसका फाइंड क्या करना है, एरिया। एरिया, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला भी आपको पता है क्या होता है। ठीक है, और उसको आपने एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, मतलब इस टाइप में आपने उसका आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। अब उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 + √18 मीटर, उसको आप एल बोल लें, मतलब लेंथ ले लें। दूसरा है लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल, उसको आप ले लें 5 - 4 over √2 m, दिस इज इक्वल्स टू, आप ले लें इसको हाइट ले लें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, दिस इज इक्वल्स टू एरिया। ठीक है, आपने ये फार्मूला याद रखना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, वो किसका एरिया होता है, रेक्टेंगल का। इसी तरह स्क्वायर क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाय एल, मतलब लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ किया था, वो क्या था, 1/2 BH। ठीक है, अब इसमें अब क्या करेंगे, फर्स्ट साइड लिखेंगे लेंथ, फिर सेकंड जो है ना हाई लेंथ लिख देंगे, वो हाइट होगी। अब आप यहाँ पे क्या करें, एक चीज़ देखें, अब ये तो वैसे का वैसे ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये जो पॉइंट है, ये देखने वाला है। ठीक है, अब ये क्या है, या तो आप क्या करें, इसका एलसीएम ले, एलसीएम लेके मतलब इस तरह इसको सॉल्व करें। -4 को आप ले लें, एलसीएम ले लें, √2 5 × √2 और 4 × √2, इस बेस पे लेके फिर आप आगे उसको मल्टीप्लाई करें और फिर आगे सॉल्व करें। ठीक है, इसमें ज़्यादा चांसेस क्या होंगे, प्लस माइनस की गलती होगी, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। कुछ टर्म ज़्यादा ऐड हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे ही एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि वो क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसे स्क्वायर रूट हो, ठीक है, ऐसे ए हो, ऊपर ए हो, नीचे उसी ए का स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, तो आप ऊपर मतलब इस तरह की टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, ए × स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या हो, दोबारा से देख ले, ए ओवर स्क्वायर रूट ए हो, तो आप क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की तरफ देखें, ये टर्म तो वैसे की वैसे आ जाएगी, 5 और माइनस। अब 4 देखें, इसको मैं 2 × 2 लिख सकती हूँ, 4 होता है, फिर नीचे आ जाएगा √2। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे देखें, 2 + √18 ऐसे रहेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 - 2 √2। अब देखें 2 ये है, जो 2 है, और फिर बाकी ये टर्म है 2 ओवर √2। क्या मतलब, ये ए है तो ये नीचे ए √a, तो वो ए के इक्वल हो जाता है, √a के इक्वल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपके पास ए क्या है, 2, तो क्या हो जाता है, 2 √2। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 √2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और √2 ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट ये टर्म भी से मल्टीप्लाई होगी, 3 × 5 = 15 और √2, और प्लस माइनस ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ होता है 6, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट है, या ये दोनों है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2। अब नेक्स्ट स्टेप, 10 - 4
स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाते हैं, पीछे आपके पास क्या रह जाता है 6 क्रॉस 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 2। अब नेक्स्ट में क्या हो जाता है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास क्या हो जाता है 12। पहले मैं गलती से 24 लिखी थी, क्या हो जाता है आपके पास 12। 10 माइनस 12 हो जाएगा और 4 और स्क्वायर रूट 2 और प्लस 15 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब जो है ये स्क्वायर रूट 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। ये जो टर्म्स है ना, मैं इसको आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकती क्योंकि इसके साथ स्क्वायर रूट 2 नहीं है। जो स्क्वायर रूट 2 जिसके साथ है मैं उसको उसके साथ प्लस माइनस कर सकती हूँ। इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी स्क्वायर रूट 2 बाहर कर लूँगी, कॉमन आ जाता है। कॉमन में क्या चीज़ होती है, क्या करते हैं जो इसमें से टर्म निकालते हैं वो बाकी पीछे दूसरी आ जाती है ये। अब मैं यहाँ पे क्या लिया है, मैंने माइनस के रूट 2 लिया है, तो फिर क्या हो जाता है 14 माइनस 11। पर जबकि मैंने सिर्फ क्या लिया है स्क्वायर रूट 2, तो माइनस 14 प्लस 11 वो आपके पास क्या हो जाता है, सॉरी माइनस 14 सॉरी माइनस 4 प्लस 15 वो क्या होता है प्लस 11, और 10 माइनस 12 क्या होता है -2। यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन क्या होता है कम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये तो इंग्लिश में होगी, सिंपल सी स्टेटमेंट है और मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, आपने टू नंबर्स फाइंड करने हैं, दो नंबर्स हैं जिनका सम क्या है। सम बेसिकली क्या होता है, एडिशन को कहते हैं या ऐड करने को कहते हैं। ठीक है, एडिशन या ऐड। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। सम का मतलब होता है एडिशन, हम उसको ऐड करते हैं, और डिफरेंस का मतलब होता है कि सब्ट्रैक्शन, मतलब उन दोनों नंबर को माइनस करने से आपके पास क्या आता है 22। सपोज करें एक्स, जो आप हम सपोज करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो एक्स है और सेकंड नंबर क्या है वाई। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कह रही थी, फर्स्ट जो हमें जो दिया हुआ था उन्हें इन्फॉर्मेशन वो क्या थी, सम इज़ 68, कि उनका सम है उनको प्लस करें तो क्या आता है आपके पास 68, और उनको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं उनका डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास क्या आता है 22। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे दें। अब आगे आपने क्या करना है, आपने आगे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, सब कुछ मतलब एक में एक एक्स निकाल के एक्स की वैल्यू निकाल लें या वाई की वैल्यू निकालें एक इक्वेशन से, दूसरी में वो पुट कर लें या नहीं। सबसे जो आसान तरीका है जो मुझे लगता है कि आप क्या कर लें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक्स जो है आपके पास वाई है, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, वो कैंसिल हो जाएगा, और जो है एक्स और ये एक्स है ये क्या हो जाता है 2x हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है 68 और 22 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आता है 90, और x क्या हो जाता है, हमने x निकालना है ना, तो 2 इस साइड पे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाता है 90 डिवाइडेड बाई 2, तो x आपके पास क्या आ जाता है 45। अब ये जो x की वैल्यू जो आई है, आप इन फर्स्ट टू इक्वेशंस में से किसी में भी पुट करेंगे तो आपके पास किसकी इक्वेशन वैल्यू आ जाएगी y की। अब मैं x की वैल्यू जो है वो 1 इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, वो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x की वैल्यू क्या है 45, और y की प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 68। सो y इज इक्वल टू 68 माइनस 45। ठीक है, और 68 में से 45 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 22। सो द फर्स्ट नंबर क्या है x था, उसकी वैल्यू आपके पास क्या, फर्स्ट नंबर क्या था x था, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई 45, और जो सेकंड नंबर था वो क्या है y, तो y की वैल्यू आपके पास क्या है 23। सो फर्स्ट नंबर इज 45 एंड सेकंड नंबर इज है कि नहीं, इसको देखने के लिए आप अगर मैं 45 और इसको प्लस करके देखूं, 45 और 23 प्लस 53 में प्लस करेंगे तो 8, 5 2 ज़ा 6, और इसको माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 22 ही आएगा, 2 2। यस, ये प्लस करेंगे और माइनस करेंगे आपके पास ये दोनों चीज़ें आएंगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द वेदर इन द लाहौर वाज अनयूजुअली वार्मर ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्ट टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्रीज बाय यूजिंग फार्मूला दिस
फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में कि लाहौर में दिया, लाहौर है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, और वो कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है 48 डिग्रीज। अब 48 डिग्रीज जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये कौन से स्केल में दिया हुआ है? टेम्परेचर को मेजर करने के तीन डिफरेंट स्केल्स होते हैं। क्या होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, अब सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है तो उन्होंने हमें कहा हुआ है कि ये फार्मूला यूज़ करके, आप फार्मूला ने मेंशन कर दिया हुआ है। बाज़ दफ़ा ये फार्मूला आपको दे भी सकते हैं या बाज़ दफ़ा आपको नहीं भी दे सकते। आपने कोशिश करनी है कि आप ये वाला फार्मूला याद कर लें। ठीक है, तो वो जो फार्मूला है उसको यूज़ करके आपने निकालना है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। जी, सिंपल सा है, 48 डिग्री दिया है, फार्मूला दिया हुआ है, तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सी की जगह आपने 48 डिग्रीज करना है। 48 डिग्री पुट करके आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ एक पॉइंट आपने याद रखना होता है कि अब जब भी सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती हैं, फिर आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, फिर प्लस और माइनस करना होता है। ठीक है, अब क्या करें, अगर मैं 48 को 32 को प्लस कर दूंगी तब आपका क्वेश्चन में आंसर गलत आ जाएगा। तो आपने क्या करना होता है, आपने पहले मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 48 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें या 48 को 5 से डिवाइड कर लें। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद आप डिवाइड करें और फिर प्लस करें तो आपके पास आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 ईयर्स। क्या कह रहे हैं कि आपके पास दो लोग हैं, वो क्या हैं? फादर एंड सन। ठीक है, उनकी जो एज है उनका सम क्या है आपके पास? 72 ईयर्स। ठीक है, एक कंडीशन आपके पास ये बन गई। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 2 नंबर्स लिए थे, तो 2 नंबर्स लिए थे और उसको एक्स और वाई का नाम दे दिया, इसी तरह हम इसमें फादर की एज को एक्स और सन की एज को हम क्या कह देंगे? वाई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन से हमें क्या समझ आई है कि उनका सम लेंगे, उनकी एज का, फादर एज प्लस सन एज, दिस इज इक्वल्स टू 72। हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ये एक लाइन एक पॉइंट आया, उसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। दूसरा क्या है? 6 ईयर्स अगो। अब क्या है? 6 साल पहले की बात हो रही है। अब देखें एक बात, अगर आपकी एज अभी कह लें 15 ईयर्स है या 16 ईयर्स है, अगर मैं कहूँ 6 साल पहले आपकी एज क्या होगी, तब फ़ौरन क्या करेंगे, अभी एज में से 6 ईयर्स माइनस करेंगे तो आप वो वाली एज बताएंगे मुझे कि अब उस टाइम मेरी ये एज थी। तो अगर यहाँ पे बात हो रही है 6 ईयर्स अगो, तो जो अभी उनकी प्रेजेंट एज है वो क्या है? एक्स और वाई है। तो वो 6 ईयर्स अगो उनकी एज क्या हुई? एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये उस टाइम पे उनकी एज होगी। तब क्या होगा? फादर, अब वहां पे अब क्या कंडीशन आई है? द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। क्या कह रहे हैं? 6 ईयर्स अगो फादर एज क्या होगी? माइनस एक्स माइनस 6 और सन एज क्या है? वाई माइनस 6। अब वो क्या कह रहे हैं? 2 टाइम्स फादर एज की एज क्या है? 2 टाइम्स द सन एज। ठीक है, ये इक्वेशंस बन गई, यहां तक समझ आ गई। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं। जी, बाय कंडीशन। अब कंडीशन फर्स्ट क्या थी कि फादर और सन की एज प्लस करने से आपके पास क्या आता है? 72। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो आपकी सेट हो गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले फादर एज क्या होगी? x माइनस 6 और सन एज क्या होगी? y माइनस 6। अब यूजिंग कंडीशन, अब जो कंडीशन उन्होंने दी हुई थी, फादर एज इज 2 टाइम्स द सन एज, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स का मतलब होता है कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स होगी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 6। आफ्टर सर्टेन सिंप्लीफिकेशन आपके पास इक्वेशन आ जाती है, वो क्या है? x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसको अब आप क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्या करेंगे? तो वो क्या, अब सिंप्लीफाई मैं इसको किस तरह कर रही हूँ? मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है उसको इक्वेशन 1 से। अब जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसको नीचे, मतलब इस तरह नीचे लिखते हैं, और जो जिसको करना होता है उसको, जिससे करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं।
ठीक है, अब जो नीचे टर्म है उस सब्ट्रैक्शन में अपने बात याद रखनी है कि जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसको आप उसके साइन आपने हमेशा चेंज करने होते हैं। अगर प्लस का साइन है तो वो माइनस में चेंज होगा, माइनस का साइन है तो वो प्लस में चेंज होगा। ठीक है, अब प्लस में, अब यहाँ पे देखें ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 2y और प्लस 3y है, तो क्या 2y और y है तो 3y। अब इसको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 78, और y आपके पास क्या आ जाता है 78 डिवाइडेड बाई 3, तो y आपके पास क्या आ गया 26। ठीक है, अब ये 26 जो आया है आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। मुझे इजी मतलब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इक्वेशन 1 में पुट करना इजी लग रहा है, क्योंकि x प्लस वाई है, y आप द सिंपल पुट करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा जी। तो y मैंने पुट किया, y क्या है x प्लस 26, दिस इज इक्वल 72 बाय पुटिंग इन 1, तो x क्या हो जाएगा 72 माइनस 26, तो x आपके पास क्या आ जाता है 46। तो फादर एज इज 46 और सन एज इज 26। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, अपने कंडीशन सही तरह समझनी है तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, दो कंडीशंस है, उन दोनों को सही तरह समझेंगे मतलब, और फिर आपके पास जो है आगे सिंप्लीफिकेशन है तो वो आसानी से होके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। या बॉट अ टॉय फॉर 1500 रुपीज एंड सोल्ड फॉर रुपीज 1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि मीरा एक लड़की है, बच्ची है, बड़ी लेडी है, ठीक है, जो भी है, उसने क्या किया है एक टॉय परचेज की है 1500 में और उसको सेल कर दिया है, उसको बेचा है किसी अगले बंदे को 1520। ठीक है, अब आपने इसका क्या निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट तो निकालना है पर क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज में। ठीक है, अब सिंपल सी जो बाइंग प्राइस ऑफ द टॉय है वो क्या है 1500 रुपीज, उसको आप क्या बोल सकते हो कॉस्ट प्राइस। क्यों कॉस्ट प्राइस, उसको इतने ने उसने लगा के उसको खरीदा है तो वो क्या हो जाती है कॉस्ट प्राइस। बाइंग प्राइस जो होती है, सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय वो क्या है 1520 रुपीज, उसको आप क्या बोलते हैं एसपी या सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो क्या होगा 1525 में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आता है 20 रुपीज। कितना उसने प्रॉफिट लिया है 20 रुपीज। ये तो सिर्फ हो गया प्रॉफिट। अब जब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, क्वेश्चन में क्या है प्रॉफिट परसेंटेज, अगर लिखा होगा प्रॉफिट सिर्फ निकालना तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका एंड हो जाता है। जबकि उन्होंने कहा है प्रॉफिट परसेंटेज तो वो आपने ये फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी का मतलब क्या है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसको इसमें कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या है 1500, उसको पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1.33%, ये क्या आ जाता है उसका प्रॉफिट आ जाता है कि मीरा ने इतने परसेंट क्या है प्रॉफिट लिया है। उसके बाद क्या आता है आगे, एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 rupees while the expected amount. Question number 8. The annual income of the year is 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he pay? He have to pay at the rate of 0.75%. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि एक बंदा है तैयब, उसकी एनुअल इनकम कितनी है 9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, कि उसने टैक्स कितना पे करेगा, जबकि टैक्स की जो रेट है वो क्या है 0.75%। तो एनुअल इनकम क्या है 9,60,000, एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है आपके पास 1,30,000, टैक्स रेट क्या है 0.5%। अब टैक्सेबल इनकम क्या होती है, एनुअल इनकम में से जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होती है उसको माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये आपने निकाली है टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम जो है, अब जो टैक्स अमाउंट है उस पर आपने क्या निकालना है टैक्स रेट, सॉरी टैक्स निकालना है, कितना टैक्स उसने पे करना है। तो वो टैक्स रेट क्या है 0.5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 0.5% मल्टीप्लाई बाय 100, आगे इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास 6,225, ये इतना जो है वो टैक्स जो है वो पे करेगा।
ठीक है। अब वो क्या कह रहे थे, हमने टैक्सेबल इनकम निकालनी है और टैक्सेबल इनकम के बाद टैक्स की अमाउंट कितनी होगी। ठीक है, इनकम पे टैक्स होना है ना, इनकम निकाली, वो किससे कैसे निकलती है, टोटल इनकम या एनुअल इनकम माइनस एक्सेप्टेड इनकम। उसके बाद टैक्स की रेट भी हमें दिया हुआ है, सॉरी हाँ जी, टैक्स का रेट भी दिया हुआ है 0.75%। टैक्सेबल इनकम का 0.5% निकालेंगे तो वो क्या आ जाता है 6225। इतना टैक्स जो है वो क्या है वो पे करेगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है और वो है लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन दिस अमाउंट फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आपने कंपाउंड मार्कअप निकालना है और वो क्या है, वो कंपाउंड मार्कअप है और टैक्स रेट क्या है इतना 3,75,000 और टैक्स रेट क्या, ये कंपाउंड जो रेट है वो क्या है 14%। कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए। तो प्रिंसिप उस जो अमाउंट पे हमने कंपाउंड मार्कअप निकालना है वो हमारे पास क्या होती है, प्रिंसिपल अमाउंट। टाइम जो होता है वो हमारे पास कितना है 1 ईयर और रेट क्या है 14%। तो कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से और मल्टीप्लाई से रेट से। ठीक है, 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है 1 ईयर और 14% है, तो परसेंट का करनेंगे 14 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। 14% का मतलब क्या है, फिर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है 72,500। इतना क्या है जो कंपाउंड मार्कअप है वो होगा इस अमाउंट पे 3,75,000 पे। यहाँ पे हमारी जो है ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।